नमस्कार। आज के अखबार देखते हैं। आज के अखबारों में क्या क्या है। सबसे पहले पंजाब केसरी, अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। दैनिक जागरण, अयोध्या में आस्था का सागर, पहले दिन आए 5 लाख श्रद्धालु। अब देखते हैं दैनिक भास्कर ने क्या किया है। दैनिक भास्कर भी हमारे साथ आ गया है। इनके पहले पेज पे विज्ञापन लगा हुआ है और उसके बाद देखते हैं। शायद दूसरा फ्रंट पेज होगा। पंजाब के किसानों को हरियाणा का बता हड़पे 75 करोड़ रुपए। ईडी की मोहाली पंचकुला में रेड। जमीन अधिग्रहण की रकम ट्रांसफर कराने पर हुडा के अफसरों के 18 ठिकानों पर दबिश। इसके अलावा इन्होंने मौसम की खबर दी है, अदानी पावर केस की खबर दी है, बैंक निफ्टी में लगातार गिरावट, बिकवाली से फिसला बाजार, ये खबर दी है। संसद के बजट सत्र में एयरपोर्ट जैसी जांच होगी, ये भी है। लो, एक इम्पॉर्टेंट खबर आ गई है। हांगकांग को पीछे छोड़कर भारत चौथा सबसे मूल्यवान शेयर मार्केट बन गया है। तो ये रही इनकी इधर प्रमुख खबरें। इसके अलावा अगले में पे चलते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने जो है बढ़िया दिया है। पहले दिन रामलला के दर्शन को आतुर भक्तों का सैलाब। बढ़िया फोटो दी है, रात 8 बजे की फोटो दी है। पहले दिन 5 लाख राम भक्तों ने किए दर्शन। पहला दिन बालक राम के दर्शन में सुबह 4 से 5 घंटे लगे और रात के 8 बजे के बाद सिर्फ 45 मिनट। बड़े कदम, अयोध्या जाने वाली बसें रोकी। मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या जाने वाली सभी रोड बसें रोक दी गई हैं। मंदिर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। भाई साहब, बड़े बड़े अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। अब ये रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। किसी मंदिर में एक दिन में सर्वाधिक भक्तों में राम मंदिर 5 लाख भक्तों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंचा। महाकाल में 12 लाख और काशी विश्वनाथ में 7.5 लाख लोग पहुंच चुके हैं एक दिन में। अब दूसरी ओर इधर आए भाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। ये देश का सर्वोच्च नागरिक है। वो 2 बार सीएम रहे हैं, लेकिन जब निधन हुआ तो घर तक नहीं था। आज 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती है। तो मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है। सामाजिक न्याय कर्पूरी जी के मन में था। ये अभिव्यक्ति है इनकी अंदर के पेजों पे। आगे हम इसमें विस्तार से बात करेंगे। और देखते हैं क्या है प्रथम पृष्ठ पे। अटारी से भारत अफगान व्यापार रुका, ड्राई फ्रूट हो सकते हैं महंगे। भाई साहब, महंगाई तो पहले से बहुत ज़्यादा है, तो ड्राई फ्रूट और महंगे हो जाएंगे। वैसे भी गरीब आदमी कहाँ ड्राई फ्रूट खाता है। अब बात करते हैं इधर। गुजरात में मुस्लिमों की बांधकर पिटाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यह अधिकार आपको किसने दिया। इसके अलावा देश में बनी कुल 18 दवाओं के सैंपल फेल। इनमें से 40 हिमाचल प्रदेश में बनी। हिमाचल प्रदेश में बहुत दवाएं बनती हैं, सोलन बद्दी इलाके में। यहाँ से 40 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है आज। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है आज। पंजाब में 1000 लड़कों के मुकाबले 916 लड़कियां। लिंगानुपात में सुधार। 2015 में 5 जिलों में लड़कियों की जनसंख्या 900 से ऊपर थी। अब ऐसे 18 जिले हैं, यानी कि काफ़ी सुधार हुआ है। इन्होंने और दिया है, भाजपा का नया मॉडल। IIT IIM ग्रेजुएट्स को फेलोशिप से पार्टी में जगह देंगे। अरे 50,000 से 5 लाख रुपए तक स्टाइपेंड भी मिलेगा। भाई साहब, अब ये पार्टी जो है नौकरियां भी देने लगी है। अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट खबर होगी तो उसमें बात करते हैं। अब इनका जो है ये अभिव्यक्ति का पेज आ गया। और उसके बाद जो है शेखर गुप्ता का आज कॉलम आया है। गाजा से पाकिस्तान तक उथल पुथल क्यों मची है भाई। इनके पास समय हो वो पढ़ें। इस्लामिक दुनिया में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया था। ईरान ने इसी शून्य में कदम रखा है। आजकल ईरान अपनी मसल फ्लैक्स कर रहा है, अपनी दमखम दिखा रहा है। इजराइल से लेके इधर यमन तक, पाकिस्तान में अभी सर्जिकल स्ट्राइक की है। बाकी आतंकवादी ठिकानों पर ईरान एक बड़ा प्लेयर है इस क्षेत्र में। भू राजनीतिक खेल में उस पर नज़र रखेंगे। और इसके अलावा और क्या है देखते हैं। इधर हरियाणा हिमाचल से कुछ खबरें हैं इस पेज पे, तो इसको स्किप करते हैं। ये लोकल खबरें हैं। लोकल खबरें आप लोग अपने अपने अखबार में पढ़ते रहते हैं।
इसके बाद बिजनेस की बात करते हैं। कोई काम की खबर होगी तो मैं आपको बताता हूँ। बैंकों का मुनाफा हर तिमाही घट रहा है, तो किसका बढ़ रहा है भाई साहब, कुछ बताया गया? कोई खास बात नहीं है। इनकम टैक्स कलेक्शन 22 साल में 24 गुना से ज़्यादा बढ़ा। हमें तो अपनी इनकम के टैक्स से मतलब है। और बताइए, भारतीय कंपनियों को $5 ट्रिलियन की कमी बनने का भरोसा। डेलॉय 5 ट्रिलियन तो 4 ट्रिलियन तो होने जा रहे हैं, तो 5 ट्रिलियन तो हो ही जाएंगे 2-3-4 साल में। इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिल्मों की। हो गई बड़े मियाँ छोटे मियाँ का नया पोस्टर आ गया है, जल्द थिएटर्स में रिलीज होगी फिल्म। ठीक है, एनिमल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। संदीप रेड्डी साहब 2.5 साल में बनकर तैयार हुई एनिमल आ गई। शाहरुख खान और रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, खेलों के पन्ने पे आते हैं। 200 मैच तक ग्रैंड स्लैम जीतने में बिग 3 से आगे रहे अल्काराज। जीत दरबी फेडरर जोकोविच से ज़्यादा। और बढ़ते हैं, पाक क्रिकेट बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकते हैं क्रिकेटर। 11 साल से घर में अजय भारत अब बेसबॉल ध्वस्त करने को तैयार, यानी कि अंग्रेजों से अब जो है टक्कर होने वाली है। बेसबॉल जो है मतलब दनादन टाइप की क्रिकेट का एक स्टाइल अंग्रेजों ने टेस्ट क्रिकेट में शुरू किया था, तो उसको अब जो है भारतीय रणबांकुरे घर में टक्कर देंगे, ध्वस्त करेंगे। WPL दूसरे सीजन में एक भी डबल हेडर नहीं। डबल हेडर का क्या मतलब हुआ भाई, कोई बताएगा? डबल हेडर मतलब क्या, 2 बार टक्कर या 1 बार टक्कर? चलो, कुछ समझ में नहीं आया। और देखते हैं क्या है। ऐप से रजिस्ट्रेशन तो ऑटो टेंट सिटी में रुकना, खाना फ्री। अयोध्या टूर गाइड भाई, ये इम्पोर्टेंट है। जो जाना चाहते हैं उनके लिए, जाना तो हम भी चाहते हैं। तो 4-6 महीने बाद देखेंगे। अभी तो बहुत ही भीड़ है, बहुत भीड़ है। इसलिए अभी जो है, जो बहुत श्रद्धावान लोग हैं वही जाएं, बुजुर्ग जाएं, जवान लोग हैं वो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ी देर से जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 2 दिन में घूम सकते हैं धर्म नगरी। आधार रखें साथ में। 54,000 बेड, किराया 1,000 से 20,000 तक। अच्छा, तो काफ़ी कुछ डिटेल दिए हैं, कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ कितना पैसा लगेगा, फ़ोन नंबर वगैरह भी दिए हैं, मंदिर से दूरी भी दी हुई है। 3 आरती में ही होगी भक्तों की एंट्री। आरती दर्शन कितने बजे होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। और फिर भगवान बालक राम जो हैं वो विश्राम करेंगे। उसके बाद 2:30 बजे से 10 बजे तक आप रात 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। 6 आरती इनका समय जान लीजिए। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे होगी। श्रृंगार आरती 6:30 से 7 बजे होगी। भोग आरती 11:30 यानी 11:30 बजे। फिर दोपहर में 2:30 बजे आरती होगी। फिर संध्या आरती 6:30 शाम को होगी। फिर शयन आरती होगी, यानी भगवान बालक राम सोने जाएंगे, उससे पहले 8:30 से 9 बजे के बीच यह आरती होगी। तो गर्भगृह से 30 फुट दूर होंगे रामलला के दर्शन। लो जी, तो अंदर जो श्री राम लला के विग्रह स्थापित हैं, उससे 30 फीट की दूरी से आपको उनके दर्शन करवाए जाएंगे। अब सरकार ने अयोध्या के लिए 200 जो है आस्था ट्रेनें शुरू करी हैं। आने वाले वक्त में शुरू हो रही हैं ये। तो लोग देश के कोने कोने से चलेंगी, सभी बड़े शहर तो इसमें दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है जी, बस कनेक्टिविटी भी रहेगी। तो ये सब आप देख लीजिए, बीच में मंदिर है। काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, इसको आप पढ़ लें, दैनिक भास्कर है अपना। इसके अलावा जो है कोई खास खबरें मुझे नहीं दिख रही हैं। देश विदेश का देख लेते हैं, कुछ दिया है क्या कुछ। ये यहाँ ऊपर 3 फोटो देते हैं, फोटो में कोई अच्छी फोटो दिख रही है क्या? असम में धान रोपाई के बाद मछली पकड़ने का त्यौहार। असम में बिहू पर्व के बाद धान रोपाई हो जाने के बाद किसानों का मछली पकड़ने का उत्सव मनाया जाता है।
भीषण ठंड और कोहरे के बावजूद हजारों लोग झीलों, तालाबों, नदियों में मछली पकड़ते हैं। ये तस्वीर सोनितपुर जिले की बामुनी झील की है। अच्छा भाई, मछली पकड़ते हैं। कब्रिस्तान में खीरे को दफनाकर, चलिए छोड़िए इसको, क्या करते हैं। NHAI से रोकेगा, टोल प्लाजा पर हो रही धांधली। टोल फ्री यात्रा को 100% अमल में लाने की योजना। ठीक है, तकनीक का प्रयोग तो होना ही चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरा अखबार उठाते हैं। दैनिक भास्कर क्या बोलता है। अयोध्या में आस्था का सागर, पहले दिन आए 5 लाख श्रद्धालु। तो लगभग देखिए फोटो ये रही। भक्तों में नव्य भव्य व दिव्य मंदिर में विराजे बालक राम को निहारने की ललक। प्रबंधन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पहुंचना पड़ा रामनगरी। ठीक है जी, भीड़ देखिए, देश के कोने कोने से कितने लोग वहां पे पहुंचे हैं भगवान श्री बालक राम के दर्शन करने। भक्तों का उत्साह देखने लायक है भाई। अगर अयोध्या नहीं गए तो कहीं नहीं गए, तो तैयारी कर लें। इसी साल जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, सोच विचार कर लें। लो जी, कर्पूरी ठाकुर साहब की खबर यहाँ भी है। वंचितों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार के पूर्व सीएम को जन्म शताब्दी वर्ष यानी आज इनके जन्म को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अब जो है मतलब कर्पूरी को आदर्श मानकर बिहार में आगे बढ़ेगी भाजपा। दिल्ली में आज कर रही कार्यक्रम, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें राजनीति भी साधी जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। देखते हैं इसके क्या परिणाम निकल कर आते हैं। पंजाब में 15 फरवरी तक रह सकती है ठिठुरन। भाई पंजाब में इस साल रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है, बहुत बुरा हाल है। कनाडा से जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं, पंजाब में बहुत लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट खबर है। कनाडा इस वर्ष देगा सिर्फ 3.64 लाख स्टडी वीजा। अब बड़े हैं कि घटे हैं यह देखना होगा। 35% कमी होगी नए अध्ययन वीजा में इस साल। 35% कमी हो गई है। कनाडा जो है वो, वहाँ से बुरी खबरें भी आती रहती हैं। अभी हाल में कनाडा के साथ दो हाथ भी हुए हैं भारत के। भारत ये आरोप लगाता है कि यहाँ से गए आतंकवादी और गैंगस्टर आपराधिक गतिविधियाँ चला रहे हैं, गैंग बनाकर मोबाइल फ़ोन के जरिए फिरौती, रंगदारी मांगी जा रही हैं। विशेषकर पंजाब में आतंकवादी घटनाएं करवाई जा रही हैं, गैंग वॉर करवाए जा रहे हैं, लूट खसोट, जाने क्या क्या हो रहा है। ये सच है, मैं तो पंजाब में ही रहता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि कनाडा जो है वो। तो अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है। लो जी, श्री राम भक्तों को लेके गोली से नहीं रुके तो बोली कौन सुनेगा। बिल्कुल सही बात है। लो जी, रोचक खबर। गर्भगृह में पहुंचा वानर, फिर दर्शनार्थियों के बीच से निकल गया। ये पढ़ते हैं, अच्छी लगेगी। राम मंदिर में शाम को एक वानर ने गर्भगृह में प्रवेश किया और चुपचाप बाहर निकल गया। ट्रस्ट ने एक्स पर इस घटना को साझा करते हुए लिखा कि सायंकाल लगभग 5:30 बजे एक बंदर दक्षिणी द्वार से गुड़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। सुरक्षा कर्मियों ने देखा तो वे बंदर की ओर यह सोचकर भागे कि कहीं वह उत्सव मूर्ति को भूमि पर न गिरा दे, परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी दौड़े, वैसे ही बंदर शांत स्वभाव से उत्तरी द्वार की ओर गया।
द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और फिर दर्शनार्थियों के बीच से होता हुआ बिना किसी कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। ठीक है। और कोई? अमिताभ बच्चन ने राम मंदिर से लौटने के बाद साझा की तस्वीर। इधर भी श्रद्धालुओं की परेशानी भी है। परिवहन के साधन उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती हो गई है। और देखते हैं एक और पेज भगवान श्री राम के नाम। प्रधानमंत्री मोदी की बात है। एक और अयोध्या में मैं लेकर लौटा हूँ। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के पत्र का जवाब दिया, कहा प्राण प्रतिष्ठा सौभाग्य भी दायित्व भी। बहुत अच्छी बात है। और बालक राम की श्रृंगार पे बहुत अच्छी सजावट है। क्या क्या पहनाया है? मुकुट है, विजयमाला है, कंठा है, पदिक है, तिलक है, कंकड़ कंगन है, कौस्तुभ मणि है, पैजनिया है, धनुष है, मुद्रिका है, कांची या गर्दनी है, भुजबंद भी है। सब बहुत सुंदर विग्रह जो है श्री रामलला के, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। कल मैंने एक चित्र देखा था, बहुत सुंदर चित्र था भाई। इतना सुंदर कि कुछ कह नहीं सकते, एकदम नैना अभिराम जिसे कहते हैं। तो एक और है, भगवान बालक राम को लगा रबड़ी का भोग, निर्बाध होते रहेंगे दर्शन। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो का विज्ञापन भी है। ये इन्होंने ही मंदिर का निर्माण किया है। अब हम बात करते हैं संपादकीय आ गया पेज। संपादकीय कर्पूरी ठाकुर पर है। सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर्पूरी ठाकुर, खुद स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लिखा है। इसके बाद आगे बात करते हैं और कुछ अगर अच्छा है। फिल्मों की बात है। ओपनहाइमर और बार्बी का ऑस्कर नॉमिनेशन में जलवा। ठीक है भाई। कर्पूरी चंदे के पैसे से लड़ते थे चुनाव, 2 रुपए से अधिक नहीं लेते थे। ये एक स्पेशल प्रस्तुति है। केवल 31 वर्ष की उम्र में ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। इससे 1952 से लगातार विधायक रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। तो बिहार में समता की लड़ाई लड़ी इन्होंने। बहुत बड़े नेता थे वहाँ के। इनके बारे में आगे भी बात करते रहेंगे। समय मिला तो एक 4 समाचार में विशेष प्रस्तुति करेंगे इसके ऊपर। खेल के पेज पे देखें तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों का टेस्ट लेंगे भारतीय स्पिनर जो है भारत में। ठीक है, भारत की पिचें स्पिन होती हैं तो स्पिनर्स की बड़ी भूमिका रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई इम्पोर्टेंट खबर तो मुझे दिख नहीं रही है। दुर्घटना के बाद 2 हिस्सों में टूटा म्यांमार का विमान। तो ये है, 2 हिस्सों में टूट गया है। सैन्य विमान था, आइजल के बाहरी इलाके में इसको ये गिर गया। अमृतसर व पठानकोट से अयोध्या के लिए ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ठीक है जी। काम की खबरें तो इधर अर्थ जागरण में आती हैं, तो इनको हम देखते हैं थोड़ा सा। पहले सोने का क्या रेट चल रहा है। सोना है 63,250 रुपये और चांदी है 75,700 रुपये। ये मैं सुबह उठ के सबसे पहले देखता हूँ इस अखबार में, क्योंकि मैंने थोड़ा, भाई मुझे सोना खरीदना बहुत अच्छा लगता है। मैंने 3,300 रुपये का सोना खरीदा है तो उसके लिए मैं इस रेट को देखता हूँ। भारी बिकवाली से 1053 अंक टूटा सेंसेक्स में तो हम पैसे लगाते नहीं हैं। सोने चांदी के सिक्कों पर आयात शुल्क बढ़कर 15% हुआ। सरकार ने 5% का अतिरिक्त कृषि अवसंरचना विकास उपकरण लगाया। ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाले पिन, हुक और इसको जैसे इस उपकरणों पर भी लागू हो गया नया शुल्क। चलिए, हमसे तो कोई खास लेना देना नहीं है इसका। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात है, देश विदेश के पेज पर दैनिक जागरण के।
तो सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर अंतर सरकारी वार्ता शुरू। भाई भारत इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है। अब तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है, नेता भी मजबूत है, तो भाई स्पेशल कुर्सी तो मिलनी चाहिए। राजदूत संधू ने द्विपक्षीय संबंधों को बनाया मजबूत। इसके अलावा इसमें इधर उधर की अच्छी खबर आती है, वो इधर उधर पढ़ते हैं देखते हैं क्या है आज, कुछ रोचक है कि नहीं है। बीमारी के नाम पर ली छुट्टी, प्लेन में मिले बॉस। लो यार गजब हो गया। ये कहाँ का मामला है? मेलबोर्न का मामला है। स्कूल कॉलेज और ऑफिस में कई बार लोग छुट्टी ना मिलने पर तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हैं। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली महिला कर्मचारी ने किया। घूमने निकली पड़ी तो फ्लाइट में बैठी तो वहाँ जो है वहाँ पे उसके बॉस मिल गए। भाई साहब फिर क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। गजब गजब दुनिया है। इजराइल हमले में 24 इजरायली सैनिकों की मौत। कहाँ हुआ है? ये जो है बड़ा झटका माना जा रहा है इजराइल के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा बिरयानी के लिए छोड़ा खुदकुशी का इरादा। ये लो, ये भी गजब है। बंगाल में खुदकुशी के लिए रेल पुल पर चढ़े व्यक्ति को पुलिस ने बिरयानी व नौकरी का लालच देकर नीचे उतार दिया। अच्छी बात है यार, जान बच गई किसी को। बिरयानी क्या कुछ भी खिला सकते हैं। रसगुल्ला भी ऑफर करना चाहिए था। रसगुल्ला है और रबड़ी मलाई है, ये चीज़ें बहुत ही किसी की भी जान बचा सकती हैं। चलिए आज का अब अगला देखते हैं। आज ये अखबारों में अखबार सबसे प्यारा श्री पंजाब केसरी जी। हाँ लो आ गए हमारे सामने पंजाब केसरी। क्या है? अच्छा, इसका स्टाइल सबसे अलग रहता है, ये हम सब जानते हैं। ये किसी को कॉपी नहीं करता है और इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ये गजब का अखबार है भाई साहब। योगी ने संभाला मोर्चा, अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। 5 लाख से, ये बात पहले भी हमने पढ़ी है। सभी लोगों ने बालक राम मूर्ति, भगवान राम लला के विग्रह का नाम होगा। देखिए मूर्ति लिखते जरूर लिख रहे हैं अखबार में, लेकिन मूर्ति, प्रतिमा और विग्रह में बहुत अंतर होता है, या क्या ये कहें कि सूक्ष्म अंतर होता है। अब चूंकि बात आई है तो बता दें आपको। मूर्ति जो है वो कोई मूर्तिकार बनाता है, एक नई सोच के साथ बनाता है। उससे पहले उस तरीके का कुछ नहीं बना होता है। एक मूर्ति दूसरी मूर्ति से अलग होती है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। प्रतिमा किसी व्यक्ति की बनाई जाती है। सदृश जिसे कहते हैं, जैसे जब हम जाते हैं चौक चौराहों पे प्रतिमाएं लगी रहती हैं। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा, उनकी तस्वीरें रही हैं, उनका चेहरा देखा है हमने, तो उनके जैसे बनाने का प्रयास रहता है, तो वह प्रतिमा कहलाती है। विवेकानंद जी की प्रतिमा। भगवान की मूर्ति जो होती है, जो विशिष्ट मूर्ति होती है भगवान की, देवताओं की, उनको फिर मूर्ति नहीं कहते हैं। वो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है विग्रह कहते हैं। तो सही शब्द जो है श्री राम लला के विग्रह का नाम होगा बालक राम, ऐसा होना चाहिए। हालांकि आम बोलचाल में मूर्ति ही सामान्य जन इस्तेमाल प्रयोग करते हैं इसका, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो शेयर बाजार में कोरान की एक खबर दी है। गाजरा में इजरायली सेना पर अब तक का सबसे घातक हमला, 21 सैनिकों की मौत। लीजिए, वहाँ पीछे था तय जागरण में, यहाँ आगे आ गया। कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न, ये खबर भी यहाँ पे मौजूद है। ठंड की बात, सर्द हवाओं से ठिठुरा उत्तर भारत। पंजाब में पटियाला सबसे ठंडा। ठंड पता नहीं कब तक सताएगी। गणतंत्र दिवस पर 125 नए आम आदमी क्लिनिक लोकार्पित करेंगे
स्वास्थ्य मंत्री भगवंत मान। ये अच्छी बात है भाई, क्लिनिक खुलेंगे, घर के पास रहेंगे, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। और देखते हैं पीछे के पेज में क्या है। इनका देश दुनिया का पेज होता है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। लो जी, कह रहे हैं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पास यूक्रेन को देने के लिए पैसा खत्म हो गया है। पहले तो यूक्रेन को खूब झाड़ पे चढ़ाया, लड़ो बेटा लड़ो, हमारे हम देंगे तुमको धन बम। अब जब बर्बाद हो गया, सब लूट गया, तो कह रहा है पैसा खत्म हो गया है। दुनिया ऐसा ही है, अमेरिका के चक्कर में जो भी पड़ा वो बर्बाद हो गया। इसलिए भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि भारत इतना बड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा है कि अमेरिका के अंचे में आने वाला नहीं है। छोटे कमज़ोर जो देश होते हैं उनका हाल जरूर बुरा हो जाता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे कोई और देश हो। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने फहराया केसरी ध्वज, प्राण प्रतिष्ठा की दी बधाई। केसरी कनेरिया साहब जो हैं एक्स पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, भारत को लेके, हिंदू धर्म को लेके अक्सर अपनी टिप्पणियां करते हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। चीनी जहाज मालदीव के बंदरगाह पर डालेगा लंगर, सरकार ने दी अनुमति। अच्छा, पहले श्रीलंका में अनुमति मांगते थे, वहां नहीं मिली, तो अब मालदीव पहुंच गए हैं। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के अध्ययन परमिट में कटौती के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार, विपक्ष। ये कनाडा से आई है, ठीक है जी। कनाडा में जो पढ़ने जाने के इच्छुक लोग हैं वो जान लें कि सीटें अब कम हो गई हैं, परमिट कम हो रहे हैं, यानी जाना उतना आसान नहीं होगा और पहले से ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। और कुछ इम्पोर्टेंट, अब ये पेज देखने वालों का है जो देखना निहारना पसंद करते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं, खेलों का पेज देखते हैं। खेलों के पेज में हम वही इंग्लैंड की बात हो रही है। यहाँ भी इंग्लैंड के खिलाफ विकेट कीपर के रूप में नहीं खेलेंगे लोकेश राहुल, द्रविड़ ने ये बात कही है, ठीक है जी। और कोई इम्पोर्टेंट बात होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। व्यापार के पेज में एक दिन में 33% गिरा जी इंटरटेनमेंट का शेयर, निवेशकों को 8,019 करोड़ रुपए का घाटा। सोने चांदी के सिक्कों पर सरकार ने बढ़ाया आयात शुल्क, बड़ी बात है भाई। और कोई खास अगर बात होती है तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है। रामलला का पलके झपकाने वाला वीडियो वायरल, देखकर श्रद्धालु बोले जय श्री राम। जी, हमने कल एक जो है बोलते हुए भी देखा था, AI से बनाए गए हैं मुझे लग रहा है, और जाहिर सी बात है भक्तों को तो पसंद आती ही है, भक्तों को खूब पसंद आते हैं, भक्त लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से। एक फीचर पेज है, अर्व लम गुफाएं जहां पांडव ठहरे थे। कहाँ हैं ये गुफाएं भाई? है? गोवा है भाई, गोवा जाए तो अर्वलम गुफाएं जरूर देखें। यहाँ भी करोड़ों देशवासियों के दिलो दिमाग में जीवित हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक है जी। और देखिए स्थानीय खबरें हैं। राज्यपाल से मिले नीतीश, मांझी बोले बिहार में खेला हो बे। बिहार में तो खेला हो गया है।
में खेला हो गया है भाई साहब। ये देखिए, अविस्मरणीय क्षणों का बना साक्षी एक अध्याय अपने मन में लेकर लौटा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी बात कही है। प्राण प्रतिष्ठा मोदी शो, मंदिर की कोई लहर नहीं। राहुल गांधी विपक्ष के प्रमुख नेता हैं। आजकल जो है इन्होंने अपनी एक यात्रा शुरू की है। गुवाहाटी में है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। न्याय यात्रा के दौरान समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अब भीड़ को उकसाने के आरोप में राहुल पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक को अवरोध तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। ठीक है भाई, और तो कुछ खास नहीं है। तो फिर आज के समाचार, आज के अखबार समाप्त हुए। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।